ये है 7-8 हज़ार वाला वायरलेस माइक जमेरी WM16 और ये है 2000 वाला वायर्ड माइक द बीस्ट द किंग मेकर खानों का खान सब बिगिनर्स की जान बोया M1। दोनों माइक्स में क्वालिटी किसकी अच्छी है, किस कंडीशन में कौन सा माइक बेहतर काम करता है, आपके लिए कौन सा माइक बेहतर है, एडिटिंग के बाद किस माइक की क्वालिटी अच्छी निकल कर आती है, सब कवर करेंगे इसी वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपने नहीं किया होगा, मुझे पता है। इस वक्त मेरे हाथ में जो ये माइक है ये अपनी रेंज में तमाम वायरलेस माइक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि सबकी क्वालिटी सेम होती है जो इस रेंज में आते हैं 7-8 हज़ार की रेंज में। दूसरी तरफ है ये तार वाला वायर्ड माइक जो 2000 का है और इस रेंज में सबसे बेहतर क्वालिटी इसी की है। क्वालिटी में दोनों माइक्स की आपको रा भी सुनवा दूंगा और एडिटिंग के बाद भी सुनवा दूंगा वीडियो में आगे चल के। लेकिन उससे पहले हम दोनों के फीचर्स कंपेयर कर लेते हैं कि किसके फीचर ज़्यादा हैं किसके कम हैं। सबसे पहले हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं। अगर कनेक्ट किया जाए तो इसके साथ ये वाली पिन आती है जो हैंड फ्री की होती है, तो ये सब मोबाइल्स में जिनमें हैंड फ्री लगते हैं वहाँ पे लग सकता है। आईफोन में थोड़ा सा मसला होता है क्योंकि आईफोन में हैंड फ्री का ऑप्शन नहीं होता, तो उसके लिए एक अलग से डोंगल मिलती है, वो लेनी पड़ती है, उसके ज़रिए कनेक्ट करना पड़ता है। या बोया M1 आईफोन वाले अलग से भी तकरीबन मिल जाते हैं जिसमें जो कनेक्टिविटी का पार्ट होता है वो आईफोन वाला होता है। ये माइक मोबाइल के अलावा डायरेक्टली कैमरा DSLR वगैरह में भी लग सकता है, लैपटॉप या कंप्यूटर में भी लग सकता है क्योंकि उसमें भी जगह होती है हैंड फ्री लगाने की। दूसरी तरफ ये माइक जो कि वायरलेस है, इसको कनेक्ट करने के लिए आपके पास या तो टाइप सी मोबाइल होना चाहिए जिसके अंदर टाइप सी हैंड फ्री वगैरह लगते हो तो वहाँ पे लग सकता है। दूसरी साइड पे आईफोन का जैक दिया हुआ है डायरेक्टली, यहीं से आईफोन में भी लग सकता है। ये डिवाइस होती है जो हमें फ़ोन पे लगानी पड़ती है और दूसरी साइड से माइक वगैरह हमें यहाँ लगाना पड़ता है। ये है माइक, तो इसको यहाँ लगा के हम ऑडियो रिकॉर्ड शुरू कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पर लगा रहा हूँ, ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग इससे नहीं कर रहे, रिकॉर्डिंग इसी माइक से हो रही है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। मोबाइल के अलावा इस माइक को भी हम कैमरा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके डब्बे में तारें आती हैं जो जिसका एक साइड एक सिरा मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये वायर ये तार आती है, इसका एक सिरा लग जाता है यहाँ पे माइक में और दूसरा सिरा लगता है आपके कैमरा में, तो आप कैमरा में भी डायरेक्टली इसके ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं। या ऐसे मोबाइल फ़ोन जो टाइप सी नहीं है तो उसके अंदर भी आप इस पिन के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं इसे, और पीसी वगैरह में भी इसी तरह इसके ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने आज तक पीसी में टेस्ट नहीं किया। कनेक्टिविटी के अलावा अगर हम दूसरे फीचर्स की बात करें तो ये वायरलेस है, तार के झंझट के बगैर हम इसके ज़रिए वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जस्ट लगाया, तार का कोई झंझट नहीं है टूटने वगैरह का, उलझने का। इसमें तार है, ये मसला है थोड़ा सा। दूसरे नंबर पर ज़्यादातर माइक्स के अंदर नॉइज़ रिमूवल का ऑप्शन होता है, एक बटन दबाएँ और नॉइज़ रिमूव हो जाता है, शोर ख़त्म हो जाता है। इसमें वो नहीं होता, लेकिन ये अलग बात है कि इसका नॉइज़ रिमूवल किसी काम का नहीं होता, आवाज़ को भी ख़राब कर देता है। इसके अंदर नॉइज़ रिमूवल तो नहीं है लेकिन इसकी अपनी क्वालिटी ऐसी होती है कि नॉइज़ रिमूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। ये माइक रिचार्जेबल होते हैं, यहाँ पे आप टाइप सी चार्जर लगा के इस डब्बे को, इस बॉक्स को, इस केस को चार्ज कर सकते हैं और जब माइक्स इसके अंदर पड़े होते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चार्ज होते रहते हैं। दूसरी तरफ ये माइक बैटरी पे चलता है, सेल पे चलता है। इसको यहाँ से ऐसे ओपन करें और यहाँ पे सेल डालना पड़ता है, लेकिन 2 महीने में 1.5 महीने में एक दफ़ा ये सेल चेंज करना पड़ता है। उसके बाद आप चलाते रहें, इसको इस्तेमाल करते रहें। साइज़ के हिसाब से देखा जाए तो ये माइक काफ़ी छोटा है, आप इजीली कहीं भी ऐसे लगा सकते हैं क्लिप के साथ, या इसे छुपा भी सकते हैं ऐसे, इसमें से निकाल कर कहीं भी बटन वगैरह में अटका सकते हैं तो ये आसानी से छुप सकता है। दूसरी साइड पर ये बहुत बड़ा साइज़ है इसका माइक का, वायरलेस का, और तकरीबन तमाम ऐसे ही होते हैं। क्वालिटी मैं दोनों की आपको सुनवा देता हूँ बगैर एडिट के, उसके बाद हम एडिट भी करेंगे इसी वीडियो के अंदर और एडिट के बाद की क्वालिटी भी मैं आपको सुनाऊंगा। एडिट हम सिमिलर करेंगे, दोनों में सेम सेटिंग्स करेंगे ताकि कोई फ़र्क ना आए दोनों में, ठीक है। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो बोया BY-M1 से रिकॉर्ड हो रही है जो कि एक तार वाला माइक है। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो जमेरे MW16 से रिकॉर्ड की जा रही है जो कि एक वायरलेस माइक है और इसके अंदर एक नॉइज़ रिडक्शन का फीचर भी है, वो भी ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बटन है, इसको मैंने दबाया, ये लाइट ब्लू से पर्पल हो गई और अब जो आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है वो नॉइज़ रिमूवल के बाद हो रही है। एडिट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि दोनों को अलग अलग कंडीशंस में कैसे बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अगर आप एक स्टिल कैमरा के साथ वीडियो बनाते हैं, यानी कैमरा आपका ट्राइपॉड पे एक जगह रखा हुआ है और आप वीडियो बना रहे हैं, तो आप इस माइक को यूज़ करें क्योंकि तार की आपको ज़्यादा झंझट नहीं होगी, आप हिल नहीं रहे होंगे, सामने बैठे हैं और वीडियो बना रहे हैं, एक दफ़ा आपने सिर्फ लगाना है, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसकी क्वालिटी इससे बेहतर है। बेशक ये 7-8 हज़ार का है लेकिन ये 2000 का है। ये 2000 का हो के भी
इससे बहुत बेहतर क्वालिटी देता है। वायरलेस माइक्स के साथ अगर इस माइक को कंपेयर किया जाए तो कम से कम 30-35 हज़ार वाले जो वायरलेस माइक होते हैं उनकी क्वालिटी के साथ इसकी क्वालिटी मैच करती है, तार वाले बोया M1 की जो 2000 का आता है। तो अगर आप बिगिनर हैं और सोच रहे हैं कि कोई वायरलेस माइक ले लूं, लेकिन आप इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, तो मेरी राय ये है कि आप बोया BY M1 ले लें तार वाला, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है हिलने डुलने की। लेकिन अगर आप कोई इंटरव्यू वगैरह करते हैं, जैसे स्ट्रीट इंटरव्यू, जैसे स्ट्रीट व्लॉगर्स वगैरह होते हैं, या गलियों में कोई हंसी मजाक वाले इस तरह के शो करते हैं जहाँ पर रश ज़्यादा होता है, आप हिलते डुलते रहते हैं और तार वाले माइक की तार टूटने का डर होता है, तो वहाँ पर आप वायरलेस माइक यूज़ कर सकते हैं, वो बेहतर रहेगा। और इसका नॉइज़ रिडक्शन वाला जो फीचर है वो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप एडिटिंग में भी नॉइज़ रिड्यूस कर सकते हैं, मैं इसी वीडियो के अंदर आगे चल के आपको बताऊंगा कैसे करना है। कुछ हद तक वहाँ पे ये प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन अगर क्वालिटी फिर भी देखी जाए तो इसकी बेहतर होती है। सिर्फ तार वगैरह ना टूटने के डर से या इधर उधर आप इजीली मूव कर सकें, तो उसके लिए आप ये वायरलेस माइक यूज़ कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं तो। लेकिन अगर आप बिगिनर नहीं हैं, आपके पास 30-40 हज़ार हैं, फिर आप अच्छे वाले माइक्स में इन्वेस्ट करें जो बोया कंपनी के हैं, या और कंपनीज़ हैं काफ़ी सारी, जो हॉलीलैंड है जैसे, उसके अलावा रोड है, उन माइक्स में इन्वेस्ट करें, वो इनसे बहुत बेहतर होते हैं। उसके अलावा अगर आपका वॉइस ओवर चैनल है और आप वॉइस ओवर के लिए कोई माइक लेना चाह रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि कोई वायरलेस माइक ले लूं या इस तरह का कोई वायर वाला माइक ले लूं, तो दोनों लेना बेकार है। आपके मोबाइल का माइक बहुत बेहतर होता है इन दोनों से। इस्लामी महफिल वगैरह की अगर आपने रिकॉर्डिंग करनी है तब भी आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप तार वगैरह वहाँ पे संभाल सकते हैं, लोगों को रोक सकते हैं तोड़ने से, टूटने फूटने से, तो आप ये वाला माइक ले लें। लेकिन अगर आप नहीं संभाल सकते तो ये वाला माइक बेहतर रहता है कि आप ख़तीब को या नात खान को किसी को भी लगा दें, दूसरी साइड आपके मोबाइल में लगी होगी, तो तार का झंझट नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई पॉडकास्ट इंटरव्यू वगैरह कर रहे हैं खाली कमरे में, कोई शोर वगैरह भी नहीं है और तार वगैरह टूटने का डर भी नहीं है, एक दफ़ा आप बैठ गए, कैमरा लगा हुआ है, उसके बाद आपने जस्ट रिकॉर्ड करना है, मूव नहीं करना, तो इस माइक को आप यूज़ कर सकते हैं एज ए बिगिनर। जब आपका बजट ज़्यादा हो जाए, 30-40 हज़ार हो जाए, तो बेहतर अच्छे वायरलेस माइक्स की तरफ चले जाएँ। मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं कि वायरलेस माइक कौन से अच्छे होते हैं। अब हम इन दोनों वॉइसेस को जो हमने रिकॉर्ड की थी आपके सामने, इनको एडिट करते हैं। यहीं पे ऑडासिटी सॉफ्टवेयर का नाम है, फ्री है। आप इसकी वेबसाइट से जाकर गूगल पे जाके सर्च करें, ऑडासिटी इसकी वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपने पीसी या लैपटॉप में। मैं आपके सामने ऑडासिटी में अपनी एक फ़ाइल लेकर आ रहा हूँ जो कि बोया BY M1 वाली है। दोनों ऑडियोज़ को हम सिमिलर ही, एक ही जैसा ही एडिट करेंगे। तो मैं एक ऑडियो को आपको एडिट करके दिखा देता हूँ, दूसरी को मैं स्क्रीन पर नहीं दिखाऊँगा, एडिट कर लूँगा और दोनों को बाद में सुनवा दूँगा कि एडिट के बाद कैसी लगती है। तो सबसे पहले मैं ऑडियो फाइल को यहाँ पर लेकर आया। इस ऑडियो की मैंने ऐसी जगह को सिलेक्ट किया जहाँ पर सिर्फ शोर है, मेरी आवाज़ नहीं है। उसको सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा इफ़ेक्ट्स में, नॉइज़ रिडक्शन पे, और यहाँ पे सिलेक्ट एज़ प्रोफाइल पे क्लिक कर दूंगा, तो ये प्रोफाइल सेट हो जाएगी मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर कि ये शोर है, इसको रिमूव करना है। फिर वापस से पूरी ऑडियो को सिलेक्ट करने के बाद ये सिलेक्ट का बटन है, और जाऊँगा इफ़ेक्ट्स में और यहाँ से नॉइज़ रिडक्शन पे जाके ओके कर दूंगा। पूरी ऑडियो में से वो शोर गायब हो जाएगा जो मैंने सेलेक्ट किया था। ठीक है, दोनों ऑडियोज़ में इसी तरह करना है। दूसरे नंबर पे अपनी ऑडियो की आवाज़ को अगर आपने बढ़ाना है तो सिलेक्ट करके इफ़ेक्ट्स में जाएं, यहाँ पे एम्पलीफाई का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करें और जितना भी नंबर यहाँ पे आ रहा है इसको ओके कर दें, आपकी आवाज़ बढ़ जाएगी। अगर आपने बेस वगैरह या आवाज़ को क्रिस्पी बनाना है तो फ़िल्टर कर्व में आ जाएँ, सेलेक्ट करके इफ़ेक्ट्स में और फ़िल्टर कर्व में यहाँ पे इस तरह का एक नक्शा बना लें। ये पहले फ्लैट होगा इस तरह से, आपने एक डॉट बनाना है यहाँ पे, एक डॉट बनाना है यहाँ पे, पहले वाले डॉट को उठाकर ले जाना है 12 dB तक, और इसी तरह एक आगे डॉट बनाना है और उसके पास ही एक छोटा सा डॉट बनाना है। मुझे नंबर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, इसी तरह से लैपटॉप में स्क्रीन दूर है, तो इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर ले जाना है, ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाना। तो इस तरह का एक नक्शा बनेगा और आपकी आवाज़ क्रिस्पी हो जाएगी। मैं दोनों में यही सेम सेटिंग्स करूँगा। इसके बाद आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं Ctrl+Shift+E के साथ। लेकिन जो मेरा सीक्रेट वाला जो आखिरी स्टेप था, 6वां स्टेप, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, जिससे हमारी ऑडियो इससे भी ज़्यादा बेहतर हो जाती है जो मेरी आमतौर पर आप ऑडियो सुनते हैं। इस 6 वाले स्टेप को भी यूज़ करता हूँ अपनी हर वीडियो की ऑडियो को एडिट करने के लिए। और ये आखिरी स्टेप उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है जो जिनकी वीडियो में बहुत ज़्यादा शोर आता है, जो या बाहर वीडियो बना रहे होते हैं, व्लॉग्स वगैरह बना रहे होते हैं, ट्रैफिक का शोर है, ये वाला शोर, वो वाला शोर, बहुत ज़्यादा शोर है, काफ़ी ज़्यादा मसले पैदा हो रहे हैं, अच्छी नहीं लग रही आपको, तो आप ये आखिरी स्टेप यूज़ करके उसको ख़त्म कर सकते हैं। आखिरी स्टेप क्या है? आखिरी स्टेप ये है कि आप इस ऑडियो को यहाँ से करें एक्सपोर्ट, यहाँ से जस्ट आप फाइल्स में जाएं और यहाँ से एक्सपोर्ट और WAV फाइल में एक्सपोर्ट कर लें। कोई भी नाम लिख लें, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू इनहेंस,
ठीक है। उसके बाद ये एक्सपोर्ट हो जाएगी और उसके बाद आपने जाना है गूगल में और यहाँ पे आपने एडोबी पॉडकास्ट पे आना है। लेकिन अब कुछ लोग शायद ये समझे कि एडोबी पॉडकास्ट पे मैं इसको अपलोड करूँगा, डाउनलोड करूँगा और काम ख़त्म। नहीं, इससे आगे भी एक स्टेप मैं करता हूँ जो इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर चले जाता है, जो इस ऑडियो को रोबोटिक नहीं रहने देता। वो वाला स्टेप सुनिएगा ज़रा, ठीक है। इसको एक दफ़ा मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ एडोबी पॉडकास्ट पे, ठीक है। जब ये पूरी तरह से इन्हेंस हो जाए आपकी ऑडियो तो इसको आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और ले आना है ऑडेसिटी में वापस, जहाँ पर आपकी वो पुराने वाली ऑडियो मौजूद है जो आपने अभी अभी एडिट की है। ऊपर वो वाली ऑडियो रहेगी, नीचे ये वाली ऑडियो आएगी। बहुत ज़्यादा ब्लास्ट करेगी, ऑडियो अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ पर एक काम आपने करना है कि दोनों की आवाज़ों को, ऊपर वाली की आवाज़ को -4 से 5 कर लें और नीचे वाली की आवाज़ को -4 से 5 कर लें। थोड़ा सा इनको मजीद एडजस्ट आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी ऑडियो के हिसाब से। यहाँ पर ऊपर ये जो स्पीकर के आगे मीटर लगा हुआ है ना, अगर यहाँ -6 से आगे जा रहा है मीटर आवाज़ में, या रेड से आगे जा रहा है, तो आवाज़ों को मजीद थोड़ा सा कम कर लें और फिर सुनकर देखें, ज़रूर अच्छी लगेगी। उसके बाद आपने दोनों ऑडियोज़, ऊपर वाली और नीचे वाली के दोनों इकट्ठे सेलेक्ट करना है। उसके बाद जाना है ट्रैक्स में और यहाँ से मिक्स और यहाँ से मिक्स एंड रेंडर कर देना है। ये दोनों आपस में मिल जाएंगी। इसको एक्सपोर्ट करें, अपनी वीडियो पे लगाएं। मैं भी ऐसे लगाता हूँ और आपके सामने मेरा ऑडियो एडिट करने का तरीका हाजिर है। जो रिजल्ट आया है दोनों माइक्स का वो मैं आपको अभी सुनवा रहा हूँ। सबसे पहले ये सुने बोया M1 का रिजल्ट। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो बोया BY M1 से रिकॉर्ड हो रही है, जो कि एक तार वाला माइक है। अच्छा लगा। अब ये सुने वायरलेस माइक जमेरी MW16 की आवाज़ एडिट के बाद। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो जमेरे MW16 से रिकॉर्ड की जा रही है, जो कि एक वायरलेस माइक है, ठीक है। ये थी दोनों माइक्स की ऑडियोज़ बेस्ट तरीके से एडिट करने के बाद आपके सामने। उम्मीद है आप अब फैसला कर पाएंगे कि आपको कौन सा माइक लेना है। आप कैसी वीडियोज़ बनाते हैं तो आपको कौन सा माइक लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप माइक्स पर ज़्यादा डिटेल में वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देखें। इसमें मैंने हर कैटेगरी के माइक को बताया है कि कौन सी कैटेगरी का माइक किस टाइप की वीडियोस के लिए यूज़ होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।